हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स चलिए यहाँ पर देखिए, आज क्लास 9th का लेक्चर होने जा रहा है जिसमें आप सभी को लाइंस एंड एंगल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है। बच्चों पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 100% भाई गारंटी दे रहा हूँ इस क्वेश्चन की। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर इस क्लास को देख रहे हैं वो सुन ले ध्यान से, चाहे आपके यूटी एग्जाम हो, चाहे आपका हाफ ईयरली हो, या फिर चाहे आपका एनुअल एग्जाम ही क्यों ना हो, या फिर आपका क्लास टेस्ट ही क्यों ना हो, भाई ये क्वेश्चन हर टीचर आपको देता है भाई सॉल्व करने को, पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों इसे प्रिपेयर कर लीजिए, मैं आज इसको सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो जल्दी से सभी बच्चे सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और जितना हो सके भाई इस लेक्चर को, इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को शेयर करें अपने अपने दोस्तों तक। तो आ जाइए बच्चों, लेट्स सी क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। POQ एक लाइन है, ठीक है बच्चों, POQ एक लाइन है, बहुत ध्यान से करेंगे। POQ एक लाइन है भाई, बना लीजिए, POQ एक लाइन बना लीजिए। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, आ जाइए। तो एक लाइन बन गई है PO एंड Q, ठीक है, PO यहाँ बना लीजिए और ये हो गया आपका Q। देखो बच्चों यहाँ पर लिखा गया है कि OR एक अनदर रे है, या फिर ठीक है हाँ रे, OR एक रे है जो कि PQ के परपेंडिकुलर, मतलब PQ से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। कौन? ये OR। ठीक है बच्चों, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा भाई, और कैसे प्रूफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है ये बताऊंगा। क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं भाई ये प्रूफ क्वेश्चन आ तो रहा है, ये तभी हम सॉल्व कर पाएंगे जब हमने कहीं से चीटिंग करी हो या फिर हमने कहीं से इसको देखा हो, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। कोई नया प्रूफ आ गया तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक्चुअल में कैसे सॉल्व किया जाता है आज मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ वाले क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आ जाइए। तो देखिए बच्चों, एक और लिखा है OS एक और रे है जो कि OP और OR के बीच में है। OP एंड OR के बीच में एक रे और है जिसको बोला उसने, कौन है? OS इज अनदर रे lying between this and this। अब आ जाइए बच्चों, बहुत इजी है। देखिए हमें जो प्रूफ करना है ना, पहले उसको लिख लेता हूँ क्योंकि यहीं से समझाना जरूरी है आप सही बच्चों को। टू प्रूफ, देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, बता रहा हूँ आपको, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ठीक है बच्चों, ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल के हैं, तो ध्यान रखना आप लोग इस चीज़ को। तो टू प्रूफ कि जो मेरा एंगल ROS है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए? जो एंगल ROS है बेटा वो आधा होना चाहिए किसके? QOS माइनस एंगल POS के। QOS और POS के डिफरेंस का आधा कौन होना चाहिए? एंगल ROS होना चाहिए। तो चलो बच्चों अब देखिए क्या स्टेप्स हैं। देखिए बहुत ध्यान से सुनना सभी बच्चे, प्लीज नोटिस करना मैं क्या यहाँ पर करवा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, अपने कान खोल लो भाई। देखिए मैं यहाँ पर जो टर्म्स लिखे गए हैं, जो जो एंगल्स लिखे गए हैं, हमें इन्हीं के बारे में सोचना है। दैट हाउ डू यू गेट एंगल QOS एंड हाउ डू यू गेट POS एज वेल एज ROS, ये सभी चीजें आपको कैसे मिलेंगी। देखो बच्चों, आपको सॉल्यूशन के अंदर इन एंगल्स को एक्सप्रेस करना है, सबसे मेन काम होता है एक्सप्रेशन का, कि मुझे QOS को दिखाना है सॉल्यूशन के अंदर, तो मुझे उसको किसी प्रॉपर्टी से शो करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी से एक्सप्रेस करना पड़ेगा। मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो मेरा QOS है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं, जो चीज हम जानते हैं उसके लिए हम सेंस लिख देते हैं, ये तो जानते हैं आप लोग सिंस। जो मेरा QOS है बच्चों ध्यान देना, ये जो मेरा QOS एंगल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर साफ साफ, QOS, इसकी जरूरत भी थी, इसको मैंने लिख भी दिया। अब ऐसे लिखने से नहीं भाई, QOS को एक्सप्रेस करना है, क्या ये किसी एंगलों के सम के बराबर है या ये किसी दूसरे एंगल के बराबर है, ऐसा करके कुछ। तो QOS मुझे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ पर? इट इज ROS प्लस हाउ मच? ROS और ROQ इनके सम के बराबर ही तो है नहीं बच्चों? क्या ये इनके सम के बराबर नहीं दिखाई दे रहा आपको? क्या ये QOS जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो QOS है इतना बड़ा सा, क्या ये इन दोनों को प्लस करके QOS नहीं आ रहा? आप देख सकते हैं। चलिए तो क्यों ना मैं इसको यहाँ ट्रांसफर कर दूं, अब ROS को इधर ले आते हैं, और ये जो आपको ROQ दे रखा बच्चों, इसको 90 डिग्री लिख लो। क्यों? क्योंकि OR तो भाई परपेंडिकुलर है किसके? PQ के, है ना बच्चों? क्योंकि OR तो परपेंडिकुलर है PQ के, तो मुझे तो भाई लिखना ही पड़ेगा इसको, है ना? समझ गए बच्चे सभी? भाई लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो अब देखिए अब क्या है इसके अंदर। नाउ सो देखिए, अब मुझे POS की रिक्वायरमेंट भी है ना?
तो पीओएस को उठाने के लिए एक काम करते हैं, मैं फिर से पीओआर के अंदर दो एंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, एक आरओएस और एक पीओएस। तो कितना आसान है भाई, देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ऑल्सो मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ यहाँ पर कि जो ऐसे लिख दीजिए, जो मेरा पीओएस है, पीओएस और जो प्लस एंगल आरओएस है, ये किसके बराबर है बच्चों? पीओआर के बराबर है। ठीक है, पीओआर के बराबर है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों आप लोग, देखिए पीओएस प्लस आरओएस, ये बच्चों ये भी तो 90 डिग्री है भाई, ये भी तो 90 होगा, पीओआर होगा नहीं होगा, क्योंकि सेम कि ओआर परपेंडिकुलर है पीक्यू के। ये आपको साइड में हर बार लिखना पड़ता है बच्चों, क्योंकि मार्क्स इसके भी मिलते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर जब हमने इनको किया तो यू हैव टू टेक देम इक्वेशंस, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंसीडर कर लीजिए। अब देखो बच्चों बहुत इजी है। फ्रॉम, देखिए ये आप तब तक करिए जब तक आपको वो सारे एंगल्स जो प्रूफ में हैं वो सब के सब ना दिखाई दे। तो देखिए अब यहाँ पर आपको सब दिखाई दे रखे हैं, ये पीओएस आरओएस क्यूएस आरओएस, देखिए पीओएस क्यूएस आरओएस सब दिखाई दे रहा है आपको। चलिए अब देखिए इसमें 90 जैसा चीज की कोई जरूरत नहीं, यहाँ 90 या 180 मतलब कोई न्यूमेरिकल टर्म नहीं है यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल टर्म नहीं बच्चों, सिवाय 1/2 के कोई न्यूमेरिकल टर्म नहीं है, कोई डिग्री जैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो मुझे इसको तो हटाना पड़ेगा ना बच्चों। तो एक तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ, इनको हटाने का तरीका क्या है, इनको इक्वेट कर दो, है ना। आपने एग्जाम पढ़ी थी, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, पहले एग्जाम, कि ये और ये चीज इसके बराबर है और ये चीज भी सेम उसी चीज के बराबर है। ये दोनों चीज किसी सेम चीज के बराबर होते हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। तो यहां से क्या आ गया, देखो बच्चों इस तरीके से। अब चाहो तो आप इस आरओएस को वहां भेज दीजिए, तो ये आ गया आपका क्यूएस माइनस एंगल पीओएस, ये वहां जाएगा तो प्लस का आरओएस आएगा, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल आरओएस। और देखिए आपका प्रूफ हो गया है कि जो एंगल आरओएस था बच्चों वो 1/2, इस 2 को नीचे भेज देंगे, इसके होगा नहीं होगा। तो देखिए बच्चों ध्यान से, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो हैंस प्रूव्ड कितना आसान था, देखिए बिल्कुल कठिन क्वेश्चन नहीं था। आप लोग खाली बेकार में डरते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखो बच्चों कितना इजीली किया है, इसको यहाँ भेजा आरओएस प्लस आरओएस 2 आरओएस, ठीक है। इसके बाद हमने ये, इससे पहले हमने ये प्लस का पीओएस को यहाँ भेजा और ये हो गया। आप देखिए आप आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ, है ना। चलो बच्चों चलिए स्टूडेंट, तो देखिए कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस और भी आप लोगों को लेकर आऊंगा और चैप्टर से भी लेकर आऊंगा। तो अभी हम लाइन से एंगल हमने स्टार्ट कर रखी है, पहली क्लास हो गई आपकी इसकी। तो सही बच्चे भाई जरूर देख लें, इसको प्रिपेयर कर लें, हर बार पूछता है। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ उसकी 100% पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर एंड गुड बाय।